नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2023 कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, स्पेशल मैसेजेस को भी हम पुल कर रहे हैं। सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या जानने की ज़रूरत है, इस पे भी हम बात करेंगे। एंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च लाइफ के किस जोन में, सो लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा ध्यान और फोकस रखना है आपको इन द मंथ ऑफ मार्च, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। इस समय पर्सनल रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी बंद है और आई एम ऑलरेडी बुक्ड, फुल्ली बुक्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब। सो मार्च में अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं, सो वी विल टॉक अबाउट इट। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड इफ़ आई रीओपन द रीडिंग्स आई जस्ट लेट यू नो। प्लीज़ चैनल को चेक करके रखिएगा। चलिए, फर्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है टॉर्टॉइज। आई फील स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। यू नो, एक लंबा रास्ता है, एक लंबी जर्नी है जिस पर आप चल रहे हैं। स्लोली आपके काम बनेंगे, धीरे ही होंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट में, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होगी आपकी इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन काम बनेंगे। यू नो, जैसे वो श्योर कहते हैं ना, वैसे। नेक्स्ट मैसेज वी हैव एरो। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो जिंदगी के कुछ रास्तों पर आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इन सम वेज, कुछ रास्तों पे। हाँ, सभी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। वी हैव माउंटेन रोड। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सारे वही कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, तो सफलता मिलने वाली है आपको मार्च में। वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट्स। सारे मैसेजेस सक्सेस के बारे में बता रहे हैं। सॉलिड फाउंडेशन, एक सॉलिड कुछ, एक न्यू, यू नो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई। जैसे कहते हैं ना, इमारत को बनाने के टाइम पे जो उसका बेस होता है, जो उसकी फाउंडेशन, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो गिरती नहीं है, राइट। तो बस वही दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। सो आई गेस Aquarius, March is bringing really good news. Problems भी solve हो रही, that's really wonderful. We have bowl जो कि कह रहा है plenty of material things. बहुत सारी मटीरियल थिंग्स, गाड़ी, बंगला, कैश, XYZ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। वी हैव रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। सो कोई ऐसा पर्सन जो खुद की ही वाह वाह कर रहा हो, खुद की ही बढ़ाइयाँ कर रहा हो, किसी ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देना है आपको। वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। कुछ तरीके से एक पिंच, एक हल्का सा, यू नो, एक चुभन फाइनेंशियल मैटर्स में आ सकती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लाइफ के किस जोन में, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉर द मंथ ऑफ मार्च वी हैव हैप्पीनेस एंड वी हैव वेल्थ। सो हैप्पीनेस, खुश रहिए, बहुत सारा खुश रहिए और भी बहुत ज़्यादा खुश रहिए। एंड वी हैव वेल्थ, कुछ मिल सकता है, समथिंग गुड, समथिंग न्यू, मे बी, यू नो, जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करे, आपकी खुशियों को बढ़ाए। चलिए, ऑल ओवर एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। We have fighting, patience, it's a beautiful card, harmony, traveling, हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप इस मंथ, वर्क ट्रिप हो, फैमिली के साथ हो या अकेले ही कहीं जा रहे हो। एंड वी हैव गिल्ट। ओके, सो आई फील एक्वेरियस, मार्च का महीना, देखिए, कुछ उलझने हैं, कुछ कंफ्यूजन बना रहेगा। आपका जो दिल है ना, आपका जो दिमाग है, वो जितना शांत रहेगा या जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप इन सब चीज़ों के बारे में हेल्दी तरीके से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस माय फ्रेंड। हमेशा हमेशा पेशेंस रखिएगा। एंड यहाँ पर एक चीज़ मुझे और समझ आ रही है
कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, अगर आपको कोई कुछ बता रहा है, तो एक बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, अपने ईगो के अंदर ऑपरेट मत करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना, आपको कोई सलाह दे रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है या मेरे बारे में गलत बोल रहा है या ये व्यक्ति मेरा अहित चाहता है। हो सकता है वो व्यक्ति आपको ठीक तरीके से शायद समझा नहीं पा रहा एग्जैक्टली, जो मैं इस वक्त आपको एग्जाम्पल नहीं दे पा रही हूँ। क्या एग्जाम्पल दूँ? फिर कुछ लोग कमेंट में भी लिखते हैं कि आप सिर्फ कार्ड रीड्स करिए, हमें एग्जाम्पल और इस तरीके से मत बोलिएगा। तो आई डोंट नो एट टाइम्स व्हाट टू से। तो मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मगर ये मत सोचिएगा। देखिए, हम कभी कभी ईगो के अंदर आकर के ना, हम लोग वो बोलते हैं ना कि मुझे मत समझा, मुझे सब पता है, बस वो नहीं करना है आपको, ठीक है? पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। हो सकता है आपको कभी ये भी लगे कि अरे इतना तो पेशेंस रखा, अब और कितना पेशेंस, तो उसका तो जवाब नहीं है। कितना और पेशेंस पता नहीं लाइफ आपको कहाँ लेके जाएगी। हाँ, मेहनत करनी है डेडिकेटेडली, है ना। हार्मनी इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड अगेन। दिल और दिमाग जितना शांत रहेगा ना, उतना आप डीप सोच पाएंगे, क्लियरिटी उतनी ज़्यादा मिलती चली जाएगी। और पेशेंस तो रखा हुआ है, फाइटिंग नहीं करनी है, चाहे वो किसी से भी कर रहे हो या अपने अंदर भी। एक पॉइंट पर आकर के डिसीजन लेना है, ये करना है, ये करना है, करना है, नहीं करना है, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। सो यू आर योर बेस्ट जज, क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग अलग है, सबके बारे में तो हम नहीं बता सकते यहाँ पर, है ना। देखिए, अगर कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपको इरिटेट कर रही है, बॉदर कर रही है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा उस पर्सन से, वो सिचुएशन से। कहीं दूर चले जाइए जहाँ आप मेंटली थोड़ा सा डिटॉक्स कर सके, थोड़ा सा शांति को अनुभव कर सके, भले 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। हो सकता है कि आप ट्रैवल एक्चुअली कर रहे हो काम को लेकर के, या फैमिली के साथ में, या फ्रेंड्स के साथ में। अगेन आई फील कि गिल्ट का भी कार्ड आ रहा है। हो सकता है मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस लेकर के आए, मगर मन आपका फायर पे लगा रहेगा। लेकिन अगर आप हार्मनी के अंदर ऑपरेट करेंगे ना, तो आप बहुत सारी उलझनों से और फालतू के जो अंट शंट विचार हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा ब्रेन ऑक्यूपाई करती है, उससे बच जाएंगे। सो गिल्ट, इस कार्ड को देखिए और आप हार्मनी के कार्ड को देखिए, विच इज़ लुकिंग बेटर। स्टे इन दिस सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके साथ के कोई कुछ लोग हैं, कलीग्स हो या फ्रेंड्स हो, ये ही आपके, या फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, नेबर्स हैं, ये लोग हो सकता है आपके पीछे आपकी बुराइयां करें, या इन लोगों का बिहेवियर ऐसा हो जिससे आपको इरिटेशन हो, सरदर्द या माइग्रेन या मूड स्विंग्स, खाने पीने का दिल नहीं कर रहा हूँ, ऐसी सारी इश्यूज आप फेस कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, या शायद थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए। बुखार भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, कुछ लोगों को फीवर भी आ सकता है। सो जस्ट टेक केयर। एंड दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इतना सारा अगर हम सोचेंगे तो भैया हमारी लाइफ तो हो गया, है ना। दूसरों की बातों को ज़्यादातर अवॉइड करिए। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए आ रहा है चैरियट। 2 कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं, चैरियट एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास में फाइटिंग का ही कार्ड आया था, ओके। यहाँ पर भी हमारे पास में सेम कार्ड आ रहा है। सो यू विल हैव टू follow the guidance and good advice and keep yourself in higher energies. ओके, रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। देखिए, आप बहुत सारे इश्यूज एंड मैटर्स पे अपने पार्टनर के साथ में बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं इस महीने में। नई तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ में बातचीत कर सकते हैं। रिलेशनशिप में स्ट्रेस इश्यूज या पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आई हैं, सो यू विल प्लान, यू विल टेक एक्शंस। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं इन अ पॉजिटिव वेज। हाँ, आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आ सकता है, आपका गुस्सा, आपका मूड स्विंग हो सकता है। डेफिनेटली ये चीज़ हमें यहाँ दूसरे कार्ड्स में भी दिख रही है और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। सो यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल कि आप किन शब्दों का, किन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप किसी को इतना डैमेज या इतना गुस्सा मत दिलाएं कि चीज़ें बिगड़ ही जाएं बिल्कुल बराबर की, है ना।
साथ में ध्यान रखिएगा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कोई और XYZ पर्सन आप दोनों के बीच में आग ना लगा रहा हो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट कर रहा हो, जैसे लगाई बुझाई करते हैं ना लोग, तो वो चीज़ नहीं हो। हाँ, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे ऑनेस्टली वर्क करने की भी वो आपके साथ में कोशिश करेंगे, बिकॉज इनिशिएटिव आप ले रहे हैं एंड दे आर वेटिंग। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप इंतज़ार, मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ें, पर आपका भी थोड़ा बहुत ईगो तो हाई ही है, ये भी मुझे दिख रहा है। वेटिंग की एनर्जी दिख रही है दोनों की तरफ से, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप एक्शन ज़रूर लेंगे अपने पार्टनर की तरफ से। समवेयर आपने कुछ फाइनलाइज करा है, क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। अगर कमिटमेंट की भी बात है तो ये सब चीज़ें आप सोच करके प्लान करके करने वाले हैं अब की बात। अगेन आई विल से, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई आपके कान ना भरे, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है ना। दूर से एक दूसरे को याद करना, मिस करना, डियरली एक दूसरे के बारे में सोचना, लाइक लव इज देयर इन द एयर, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स के होने के चांसेस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। सो शांति से, प्रोवोक ना हो, शांति से डिसीजंस लें, ठीक है। आपके पार्टनर थोड़ा बहुत तो आपका सपोर्ट करेंगे। आपको अगर लगता है कि इम्बैलेंस्ड है रिलेशनशिप की सिचुएशंस, जो कि मुझे यहाँ इस समय दिख रही है, तो जब आप बात करें ना तो अपने और अपने पार्टनर के अलावा किसी और को रखिए मत वहाँ पर, ये भी मुझे लग रहा है। चलिए, स्पेशल मैसेज आ रहा है एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी विथ डिफरेंट चैलेंजेस। सो कुछ ऐसा हो सकता है जो दूसरों के पास है, शायद हमारे पास नहीं है इस समय। शायद वो कोई भी चीज़ हो, मटेरियल चीज़ हो या XYZ चीज़ हो, तो जेलस नहीं होना है, एनवी नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। हम थोड़े से डिफरेंट हैं लाइफ में, हमारे चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट हैं, मगर हम सभी, आफ्टर ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, आफ्टर ऑल ऑफ अस आर सेम, वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। सो पॉजिटिव रहिएगा लाइफ के अंदर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी यहाँ से वीडियोस अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे भी हम बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।